हेलो स्टूडेंट्स, मैं रंजन वर्मा कृता कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। क्लास 12 के एनसीईआरटी का जो फिजिक्स है वो 1.6 समाप्त हो गया था। आइए देखते हैं 1.7 जो पॉइंट है हमारा, बहुल आवेशों के बीच बल। इसको हम आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी आवेश पर एक से अधिक अन्य आवेश बल लगा रहे हों तो आवेश पर जो परिणामी बल होगा वो सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है। तो इसका परिभाषा लिख दें, उसके बाद हम चित्र बनाएंगे, चित्र के माध्यम से समझेंगे। लिखेंगे यदि किसी आवेश पर एक से अधिक, यदि किसी आवेश पर एक से अधिक अन्य आवेश बल, एक से अधिक अन्य आवेश बल लगा रहे हैं तो आवेश पर परिणामी बल, तो आवेश पर परिणामी बल सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है। सदिश योग के बराबर होता है। पहले इसका फिगर बनाएंगे, अभी समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो इसका फिगर ये बनाएंगे हम, मानेंगे कि यहाँ पर कोई धनावेश है Q, इसको मानेंगे Q1। एक आवेश यहाँ पर ले लेंगे प्लस Q2, एक आवेश यहाँ पर ले लेंगे प्लस Q3, एक आवेश यहाँ पर ले लेंगे प्लस Q4। ऐसे ऐसे करते करते ले लेंगे हम n आवेश, ये n आवेश हो जाएगा। अब इस पर जो बल लगेगा उन सभी बलों को लिखा जाएगा। यहाँ से एक लकीर खींचेंगे सीधा इस यहाँ के लिए, इसी प्रकार दूसरा बनेगा। यहाँ से जाएगा यहाँ के लिए, फिर यहाँ से रहेगा यहाँ के लिए। इसी प्रकार जो n आवेश है उस पर भी बनेगा। अब सभी पे बलों को लिख दें हम। जो Q2 आवेश है, Q2 आवेश और Q1 के बीच में जो बल लगेगा वो लगेगा F1 बल यहाँ पर, और इसके बीच जो बल लगेगा वो लगेगा यहाँ पर F12 बल लगेगा। यहाँ पर लगा देंगे वेक्टर क्योंकि सदिश है ये। और Q3 और Q1 के बीच जो बल लगेगा वो लगेगा F13। उसी प्रकार से Q4 और Q1 पर ये लग रहा है F14 बल, और Qn और Q1 के बीच में जो बल लग रहा है वो यहाँ पर लग रहा है F1n बल लगेगा यहाँ पर। ये हो जाएगा इसका फिगर। यानी कि यहाँ पर कोई धनावेश रखा हुआ है Q1 और Q2 के बीच F12, ऐसे Q3, Q4, Qn सबके बीच में जो बल लग रहा है उन सभी बलों को अगर हम जोड़ दिया जाए, यानी सभी बलों का सदिश योग कर दिया जाए, तो जो परिणामी बल हो जाएगा वो हमारा निकल के आ जाएगा। Q1 और Q2 के बीच में जो दूरी होगा वो हो जाएगा वेक्टर R12। ऐसे यहाँ पर Q1 और Q3 के बीच में R13 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा R14, यहाँ हो जाएगा वेक्टर R1n। अब निकालेंगे F12 को, यानी जो बल है 12 जो Q1 और Q2 के बीच में लग रहा है उसको लिखेंगे यहाँ वेक्टर F12। फार्मूला आपने पढ़ा होगा कूलाम के नियम का, तो F बराबर K होता है Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, तो R12 स्क्वायर लिखा जाएगा यहाँ पर। और इसको सदिश बनाने के लिए यहाँ यूनिट वेक्टर से गुणा किया जाएगा, यूनिट वेक्टर R12। इस यूनिट वेक्टर R का मतलब होता है
वेक्टर आर बटे मॉड ऑफ आर, यानी ऊपर रहेगा वेक्टर आर और बटे के नीचे रहेगा उसका परिणामी, इसको कहते हैं यूनिट वेक्टर। और इसका मान हमेशा 1 होता है, यूनिट वेक्टर का मान हमेशा 1 होता है और इसका पहचान होता है ऊपर कैप लगा होना। अब इसी प्रकार से F13 को निकाल लेंगे, यहाँ लिखेंगे F13, ये आएगा K Q1 Q3 बटे R13 का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा यूनिट वेक्टर R13। अगर 13 के बीच में निकालेंगे तो Q1 Q3 आवेश जो रहेगा वो Q1 Q3 हो जाएगा, दूरी R13 रखेंगे और जो बल रहेगा वो F13 रखेंगे। उसी प्रकार से F14 को निकालेंगे, यही बगल में निकाल दे रहे हैं, यहाँ निकालेंगे F14 को, ये भी सेम वही लिखेंगे K, यहाँ आवेश हो जाएगा Q1 Q4 और बटे R14 का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर हो जाएगा R14। उसी प्रकार से अब निकाल लेंगे F1n का, तो ये भी हो जाएगा K Q1 और Qn बटे R1n का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर हो जाएगा 1n करके। ये सभी का बल निकल आया। अब निकालेंगे इन सभी का परिणामी बल। तो परिणामी बल निकालने के लिए सभी बलों को जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः Q1 पर परिणामी बल, अतः Q1 पर परिणामी बल वेक्टर F बराबर, तो सभी बलों को जोड़ दिया जाएगा, F12 प्लस वेक्टर F13 प्लस वेक्टर F14 प्लस वेक्टर F1n तक, ऐसे डाट डाट करके F1n तक जोड़ देंगे सभी बलों को। तो जितने भी बल का मान है उन सभी बलों के मान को रखेंगे। F12 का मान यहाँ पर आया हुआ था, ये मान आया था K Q1 Q2 बटे R12 का स्क्वायर यूनिट वेक्टर R12, तो इस मान को रखेंगे वहाँ, इस जगह पर रखेंगे K Q1 Q2 बटे R12 का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा यूनिट वेक्टर R12 प्लस, ऐसे F13 पर जहाँ पर 12 है वहाँ 13 रहेगा, Q1 Q2 यहाँ पर Q3 हो जाएगा और बटे R13 का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर R13। इसी प्रकार से 4 वाला हो जाएगा K Q1 Q4 बटे R14 का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर हो जाएगा R14, डाट डाट करके। अब F1n का लिख देंगे तो K Q1 Qn बटे R1n का स्क्वायर और यहाँ पर यूनिट वेक्टर हो जाएगा 1n। सभी मानों को लिख दिया हमने। अब सभी में जो कॉमन होगा उसको कॉमन कर लेंगे। तो देखा जाए तो K Q1 Q2 बटे R12 स्क्वायर, ये तो कॉमन होगा नहीं, सभी में K कॉमन है, तो K को सब में कॉमन कर लेंगे। वैसे Q1 कॉमन है पर Q1 को कॉमन नहीं करेंगे हम, केवल K को कॉमन करेंगे जो मान नियत है। तो Q1 Q2 बटे R12 स्क्वायर यूनिट वेक्टर R12 प्लस यहाँ बचेगा Q1 Q3 बटे R13 का स्क्वायर यूनिट वेक्टर R13, ऐसे Q1 Q4 बटे R14 का स्क्वायर यूनिट वेक्टर 14, ऐसे डाट डाट करके Q1 Qn बटे R1n का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर R1n, ये बच गया ब्रैकेट के अंदर। अब इन सबको जोड़ने के लिए हम सिग्मा का प्रयोग करते हैं। जैसा कि मैथ में पढ़े होंगे, सिग्मा चिन्ह का मतलब होता है योगफल, तो सभी को जोड़ने के लिए सिग्मा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ लगा देंगे बड़ा सा सिग्मा का चिन्ह, इसका मतलब होता है समेसन, यानी सभी का योग। तो योग करने के लिए अगर देखा जाए तो ये सब के सब सेम सेम लिखा हुआ है, Q1 सब में लिखा हुआ है, तो यहाँ Q1 को जैसे है तैसे ही उतार देंगे और Q2 Q3 Q4 Qn ऐसे करके लिखा हुआ है, तो इसको अभी हम लिखेंगे Q और बटे, ऐसे यहाँ पर R12 R13 R इसे लिखा हुआ है, तो इसको अभी हम लिखेंगे R1 और इसको कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। उसी प्रकार से यूनिट वेक्टर R1 खाली लिखेंगे अभी।
अब इसमें अगर देखा जाए तो दो जो मान दिया है 2 3 4 ऐसे बढ़ता गया है, फिर 2 3 4 ये बढ़ता गया है, 2 3 4 ये बढ़ता गया है, यानी जितने भी मान हैं वो 2 से शुरुआत हुए हैं। तो हम 2 को यहाँ पर लिख दे रहे हैं आई। हम ये मान ले रहे हैं कि आई से शुरुआत हुआ है, यहाँ भी 2 के लिख दे रहे हैं आई, और यहाँ भी 2 को लिख देंगे आई। और आई का मतलब है कि 2 से शुरुआत होकर के यन तक गया है। तो यहाँ लिखेंगे आई जो है कहाँ शुरुआत हुआ है 2 से, और गया कहाँ तक है यन तक। ये इसका मतलब हो गया। सिग्मा का मतलब होता है कि पूरे का योग, और कहाँ से कहाँ तक योग, 2 से लेकर के यन तक। जहाँ जहाँ आई लिखा हुआ है उसकी जगह पर लिखा जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 यन तक लिखा जाएगा, और आई का मान कितना है 2 से लेकर के यन तक। ये हो गया सिग्मा का मतलब। अब जो बचा उसको लिख देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें अगर जो के का मान है, के का मान पता होगा, पढ़े होंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसका मान रख देंगे। और बाकी जो सिग्मा है ये वैसे रहेगा, सिग्मा आई बराबर 2 से लेकर के यन तक, और Q1 QI बटे R1I, और यूनिट वेक्टर R1I हो जाएगा। ये हो गया परिणामी बल। इसको हम कर देंगे घेरा। ये हो गया हमारा परिणामी बल। तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में इसके अगला पॉइंट जो है उसको लेकर के आएंगे, जो है हमारा 1.8 विद्युत क्षेत्र। तो इसको अच्छे से समझें, अपना नोट्स बनाएं और बोर्ड के लिए तैयारी करते रहें।